कि हम लोगों के परिवार से लड़कियां बाहर जाने के लिए ऑब्जेक्शन था, लोग गार्जियन भी। अब वो बात नहीं है। अब जितना एजुकेशन हो, जितना हाई लेवल जा सके, उतना हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा जाए। लेकिन लाचारी उसके साथ क्या है, साधन विहीन है, तरह तरह की मजबूरियाँ उसके साथ है। जी, मैं जब मतलब यहाँ 6 में पढ़ी थी तो 7 में यहाँ आ गई थी और 7, 8, 9 में मतलब कि 2 क्लास पार की यहाँ 9th में हूँ। शिक्षा इसलिए कि लड़की लोग के बहुत दिक्कत होता है शादी होने के बाद ना, इसलिए अपना लड़की पढ़ लिख के अपना पैर पर खड़ा हो जाए तो और अच्छा से अच्छा उसका ज़िंदगी कटे। जो समय का बदलाव है उस तरफ आज नारी शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है और उसकी आवश्यकता है और उस लोगों का काफ़ी झुकाव है। ये माँ पापा भी चाहते हैं कि हम पढ़ें और ससुराल वाले भी चाहते हैं कि हम पढ़ें, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है और इसीलिए मतलब कि चाहते हैं कि पढ़ें। और नियर अबाउट 16-17 किलोमीटर की दूरी में स्कूल है ही नहीं, और अभी भी कुछ दूरी से हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ आती हैं। और पहले तो हाई स्कूल भी इस एरिया में नहीं था, एक हमारे बगल में बॉयज स्कूल है, इसके अलावा कहीं नहीं है। फीडर बेल्ट इसका बहुत ज़्यादा है सर। हाँ, इसके बाद भी गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ नहीं था, एक ही जिला मुख्यालय में एक स्कूल है। समझ में नहीं आता कि उतना दूर कैसे डेली ये करेंगे। गांव में अगर होता तो हम लोग तो कैसे मतलब कि एक दिन भी नहीं लगा करते और गांव में रह के मतलब पढ़ाई पूरा कर लेते। बाहर में तो बाहर की तरह बात हो जाती है ना, अकेले जाना आना बहुत ही प्रॉब्लम ये होने लगता है। अब यहाँ से बस पकड़ना होगा तो डुमरिया 3 किलोमीटर जाएंगे, इसके बाद वो बस पकड़ेंगे, फिर जाएंगे आएंगे, ये तकलीफ है उनको। हॉस्टल में रख के नहीं पढ़ा पाते हम लोग, गरीब आदमी हॉस्टल का चार्ज नहीं दे पाते हैं, खर्च वहाँ का नहीं मेंटेन कर पाते हैं, किराया नहीं दे पाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि गांव में ही पढ़े। जी, हम तो प्रोग्राम करने के लिए बराबर स्कूल में भी आते हैं, देखते हैं छत गिर रहा था, बच्चियों को थोड़ा समझाए कि तुम लोग बाहर में दरी बिछा के बैठ के पढ़ाई करो, हो सकता है छत गिरेगा, किसी को दुर्घटना हो सकता है। हाँ, दिक्कत होता था, लड़कियां लोग कम आती थी और हम लोग भी मतलब डर लगा रहता था कि कब मतलब और छत गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, किसी को घायल करेगा, यही सब था। तो कोई बच्चे आए, वर्षा हो रही है, पूरा बारिश का पानी चूता है, उसमें से कुछ धीरे धीरे मन बच्चे, उसके गार्जियन भी, शिक्षक भी, सबको एक भय बना रहता था कि कब क्या होगा। लड़कियों के अच्छी शिक्षा के लिए हाँ, कंप्यूटर का होना आवश्यक है, इंडोर गेम्स के सारी सामग्रियों का होना आवश्यक है। इसके लिए सुरक्षा प्रबंध में जैसे अग्निशामक यंत्र, तड़ित चालक यंत्र और पोशाक जैसे यूनिफॉर्म का होना आवश्यक है, उनके लिए पुस्तकालय का होना आवश्यक है, उनके लिए प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। हाँ, ये सारी चीज़ें होगी और इसके लिए हमारे पास धन नहीं। अभी हम लोगों को अनुदान के रूप में कुछ मिल रहा है, वित्तीय अनुदान, और उसी अनुदान पर हम लोग विद्यालय के शिक्षकों में साल में एक बार पैसा कुछ बढ़ता है। बहुत शिक्षक हैं हमारे कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से यहाँ आते हैं, 10 किलोमीटर से, तो वह कैसे आएंगे, उसको वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी तो वह क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। हम लोग को 10 के बाद गोड्डा जाना पड़ता है, इसके लिए +2 यहीं पे बनना चाहिए और स्कूल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अभी छत नहीं है, हम लोग को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो शौचालय भी होना चाहिए, शौचालय नहीं रहता है तो दिक्कत होता है लड़की लोग को। एक ही चापाकल था, बार खराब हो जाता है तो फिर उसकी आवश्यकता है। कमाए खरा सास मतबर नहीं चाहिए, हमें बेटी के बाहर में पढ़ावे लिखावे, ये वास्ते यहाँ जहाँ पर यहाँ छात्र यहाँ सब चीज़ सुविधा सब तरह होते तो यहाँ हमारा बच्चा यहीं पढ़ते। जी हाँ, मैं सोच रही हूँ कि सब जितना भी क्लास है सब यहीं हो जाए तो और अच्छा है, और सब जो नहीं पढ़ता है वो भी पढ़ लेगा, और जिसका पढ़ाई छूट गया हमको उम्मीद है कि वो भी आके पढ़ाई पूरा कर लेगा। हमको उम्मीद है कि यदि 11-12 हो जाए तो बच्चियाँ हमारी बढ़िया से पढ़ लेगी तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, जीवन भी शिक्षित हो जाएगा और सुखी संपन्न हो जाएगा। पूर्ण रूप से यदि वित्तीय सुविधा इसमें प्राप्त हो जाएगी तो यह फिर फूलने फलने लगेगा। और जब आप लोगों का सहयोग रहेगा तो यह हम लोग भी उस स्टेज पर आ गए हैं कि ये ज़रूर बनेगा, और बनेगा तो यहाँ के हमारे बच्चे का भविष्य भी उज्जवल होगा। कि स्कूल अगर यहाँ सारा क्लास बन जाएगा तो हमको पक्का उम्मीद है कि मैं टीचर ज़रूर बन जाऊँगी।